खुदावन का शुक्र करते हैं आज के इस नए दिन नई ज़िंदगी के लिए जो खुदा ने हमें दी। बहुत खूबसूरत दिन दिखा है और उसने अपनी हजूरी में हमें बनाए रखा है। मैं इन पेड़ पौधों को देख रही थी, देखिए कि कैसे ये हरे भरे हैं, क्योंकि ये ज़मीन से, उस भूमि में, उस जड़ से जुड़े हुए हैं। ये पेड़ पौधे, इनकी जड़ क्या है, मजबूत है। आज हमें क्या, हमारी क्या ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के साथ जड़ से जुड़े रहें। उसके हमारी जो हम डालियाँ हैं उसकी, हम शाखाएं हैं उसकी। तो खुदावन क्या चाहता है कि हम मजबूत जड़ से अपने खुदावन यीशु मसीह से जुड़े रहें। और जब भी हम कभी कमज़ोर पड़ते हैं तो खुदा, हम वो डालियाँ बन जाते हैं जो काट दी डाल जाती हैं और जिन्हें आग में झोंका जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें खुदावन बचाना चाहता है और चाहता है कि हम खुदावन की हज़ूरी में खुदावन की बरकत को पाएँ, उस पर परमेश्वर की आशीष को पाएँ। और खुदावन नहीं चाहता कि हम नाश हों। इसलिए हमेशा परमेश्वर से जुड़े रहें और परमेश्वर आपको संभाले रखेगा, क्योंकि जो डाली परमेश्वर के साथ जुड़ी रहती है वो फलवंत होती है और वो उस पेड़ के मानद होती है जो पेड़ जो है नालियों के किनारे लगा रहता है और कभी नहीं मुरझाता, उसके पत्ते कभी नहीं सूखते, वो हमेशा हरे भरे रहते हैं। परमेश्वर के साथ जुड़ना मतलब अपने आप को हमेशा कहाँ प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन में रहना। और हमें प्रोटेक्शन में रहना है, हमें परमेश्वर की प्रोटेक्शन में रहना है, हमें खुदावन की प्रोटेक्शन में रहना। हम अपनी आज़ादी का जो है उसका फालतू फ़ायदा ना उठाएं, क्योंकि जब हम आज़ाद होते हैं तो हम बहुत सारी बुराइयां करते हैं। मैंने भी बहुत सारी बुराई की, अनजाने में की, कि ना जानते हुए परमेश्वर को, कई बार परमेश्वर को जानते हुए भी मैंने कई बार गलतियाँ की। लेकिन जब समझ आई कि हमें हमारा प्रोटेक्ट करने वाला हमारा परमेश्वर है और वो कहता पवित्र, तो मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो। तो जब इन बातों का पता चलता है तो हम अपनी ज़िंदगी को उसी के मुताबिक चलाएं। बाकी जब खुदावन हमें चाहता कि हम प्रोटेक्शन में रहें, लेकिन हम क्या करते हैं, अपने कदमों को बाहर निकालते हैं उस प्रोटेक्शन से, क्योंकि एक लाइफ लाइन होती है हमारी, जिस लाइफ लाइन को अगर हम बाहर निकलेंगे उस लाइफ लाइन से, तो खुदावन का वचन कहता है कि जो बाड़े को तोड़ेगा सांप उसे डसेगा, मतलब शैतान उसे निगल जाएगा। पाप हमें शैतान को जगह देते हैं, शैतान को अवसर देते हैं, मौका देते हैं। तो इसलिए मौके को बहुमूल्य जाने, उस अवसर को बहुमूल्य जाने, उस मौके को, उसकी ध्यान रखें, ताकि हम क्या करें, हम खुदावन से जुड़े रहें, हम उस परमेश्वर से जुड़े रहें जो परमेश्वर हमें हमेशा प्रोटेक्ट करता है, जो हमेशा हमें संभाले रखता है। और कभी भी जिसने वादा किया है कि ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा, और उसके वादे सच्चे हैं, वो कभी भी झूठे वादे नहीं करता। देखिए ना, ये डालियाँ हरी भरी दिख रही है, उस पेड़ के साथ जुड़ गई है। इसलिए हम भी तभी हरे भरे दिखेंगे जब हम उस पेड़ के साथ, उस मजबूत जड़ के साथ जुड़े रहेंगे, उस पेड़ के साथ जुड़े रहेंगे। इसलिए आज के बाद हम उस पेड़ के साथ, उस परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, ताकि परमेश्वर हमारे बीच में अपने बड़े बड़े मोज़े कर सके, बड़े बड़े अद्भुत काम दिखा सके। क्योंकि देखिए कितनी बड़ी गवाहियाँ आती हैं कि जब कुछ अभी 3-4 दिन पहले ही एक गवाही आई कि एक लड़की बिल्कुल वो मर ही चुकी थी एक तरह से, तो सब लोगों ने हिम्मत हार दी थी। तो प्रार्थना रिक्वेस्ट आई, तो जब प्रेयर हुई उनके लिए, तो वो खुदावन ने उनसे चंगा किया। वो एकदम से उठकर बैठी और वो भली चंगी है, आज वो जीवित है। क्योंकि मरा हुआ इंसान सचमुच जीवित हो सकता है अगर परमेश्वर चाहे तो परमेश्वर की चाहत कभी पूरी हो सकती है जब हम पूरे ईमान के साथ, पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर की हज़ूरी में आएंगे। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, इतनी बड़ी गवाहियाँ, बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ जो परमेश्वर हमें देता है। किस तरह से? क्योंकि उस परमेश्वर से जुड़े रहने के बावजूद, ठीक है, अगर परमेश्वर से जुड़े नहीं तो फिर कुछ भी, हम रोते पीटते रह जाएंगे, लेकिन कोई भी हमारी प्रेयर सुनने वाला नहीं होगा। इसलिए हमें एक अपनी प्रोटेक्शन के लिए अपने परमेश्वर के साथ मजबूत बने रहना है। खुदावन आपको मजबूत बनाए, खुदावन आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबकी हिफाजत करें। आइए छोटी सी प्रेयर करते हैं।
धन्यवाद मेरे जीवित परमेश्वर, हम तेरी हज़ूरी में आते हैं, तेरे बेटे बेटियों को, तेरे दास और दासियों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तो अपने बच्चों के ऊपर अपना अनुग्रह कर, अपनी बरकत को बनाए रखा। और पिता परमेश्वर अपनी हज़ूरी से मामूर कर। पिता परमेश्वर तेरे बेटे बेटियां तुझसे जुड़े रहें, ताकि बड़े बड़े अद्भुत कामों को होता देखें अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि तू ही वो सच्चा परमेश्वर है जो हमारी ज़िंदगी को लिए चलता है और कोई भी नहीं। तूने कहा कि मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है ही नहीं। यस पिता परमेश्वर, जिसने इस कायनात को बनाया, जिसने इस दुनिया को बनाया, जिसने इन पेड़ पौधों, सूरज, चांद, सितारों को बनाया, हम उनकी पूजा नहीं कर सकते। जिसको तूने बनाया, हम तो सीधा खुदावन तुझी के सामने अपने सरों को झुकाते हैं कि तू ही हमारा सृजनहार, तू ही हमारा बनाने वाला है। तेरी महिमा हमेशा, अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी आशीषों बरकत दे, हमेशा परमेश्वर के साथ जुड़े हैं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।